हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और जैसे कि आप व्लॉग के टाइटल में देख ही चुके हैं कि आज आपके सामने लाइव आइटिनरी बनने वाली है। आइटिनरी का मतलब, जैसे कुछ लोगों को नहीं भी पता हो तो उनके लिए बता दूं, तो आइटिनरी का मतलब होता है जब हम कहीं जा रहे होते हैं जो और हम डिसाइड करते हैं इस दिन हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वो चीज़। और वो मैं आप लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल से एक वो ले लेते हैं भाई, क्या क्या है मनाली के पास, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जगह तो मैं कवर कर चुकी हूँ मनाली के पास वाली। सोलंग वैली मेरी हो चुकी है कवर, रोहतांग पास हो चुका है, कुल्लू इज़ डन, शिमला तो सभी गए हुए हैं, हमता पास ये मैंने ट्रैक किया हुआ है हमता पास का व्हेन आई वाज इन कॉलेज। और एक बार मैंने पैदल किया था ये जब मैं कॉलेज में थी, मतलब पैदल मतलब ट्रैकिंग से किया था। और एक बार मैंने किया है ये उससे, जो वहाँ पे पेड टैक्सीज होती हैं उनकी, वो पार्वती वैली जो है ये मेरा एक है। तो एक मैं इसको कंसिडर करके चल रही हूँ कि हम पार्वती वैली को लिख लेते हैं। पार्वती वैली मैंने कंसिडरेशन में डाल लिया है। और कसोल मैं गई हुई हूँ। खीर गंगा ये भी पूरा ट्रैक है, तो इसको तो भी मैं अवॉइड कर रही हूँ, अभी मन नहीं है। ये भी पूरा ट्रैक वाला है। ब्रिगू लेक, यहाँ मेरे स्कूल कॉलेज का शायद ट्रिप गया था, पता नहीं स्कूल का गया था। देहरादून, आई हैव बीन टू देहरादून। ये जो कुंजुम पास, बारालच्चा पास या ऐसे वाले पासेस है ना, इनका ये बड़े एक्सट्रीम वो होते हैं, मस्त होते हैं। बट यहाँ नहीं जा सकते, सेथन भी नहीं जाना। दिस इज़ डियो टिब्बा। अब ये सब सारे शुरू हो गए मनाली से ऊपर वाले। मारही, अब पता नहीं मरही है ये मारही है। पतलसू पीक, पीक पुक पे ना जाया जाए भाई, ना इतनी हिम्मत ना इतना बस की पीक पुक पे जाना। हाँ, नगर इज़ अ गुड प्लेस। मतलब आई हैव बीन टू नगर, रास्ते में आया था तो एक बार हम गए थे। तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ही शायद उसमें है, डलहौजी नहीं, जीबी के पास है शायद ये। Sprawling over 754 acres, the splendid national park houses variant species of flora and fauna। हाँ, ये कोई जीबी के पास है आई गेस। गुलाबा, गुलाबा इज़ अ वेरी गुड प्लेस, मतलब मेरा है गुलाबा का, तो मैं एक कंसिडरेशन में। आपको काफ़ी देर से सिर्फ आवाज़ें आ रही होंगी और यहाँ काम चल रहा है, मैं ऐसे बैठ के शूट कर रही हूँ। और अभी मैं आपको सिनेमेटिक्स में दिखाती हूँ कि कौन सी जगह मैंने शॉर्ट लिस्ट की है जाने के लिए। तो इसका एलिवेशन भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। डेमोग्राफिक्सों में क्या करना है, एलिवेशन है गाइस 3360। अब पता है जब आप खुद एक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। कि कई बार आपको देखने में जगह बहुत सुंदर लगती है कि यार ये तो बहुत अच्छी है, अच्छा सिर्फ मनाली से इतनी दूर है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मैं जब ही कर लूँगा। बट एलिवेशन हमेशा चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि आपको ये पता लगता है कि वो कितनी ऊंचाई पे है, क्या वो उसी पहाड़ी पे है या आपको अगली पहाड़ी क्रॉस करनी है, उसके लिए कितना रास्ता साफ़ है कितना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल में यहाँ पे मिलती है। और विकीपीडिया हमेशा चेक करके तब ट्रिप प्लान करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप पहले उस जगह पे गए हुए हैं, आपको पता है सारी चीज़ों के बारे में, तो फिर अलग बात है। अब एलिवेशन मेरी प्लेस की है 3360 मीटर, इट्स ओके, मतलब 11,000 फीट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और डारचा की पॉपुलेशन भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज जिस जगह आप जा रहे हैं आपको खुद पता होना चाहिए कि वो जगह सेफ़ है भी या नहीं है। तो ठीक है, 17266 है और टोटल मतलब 338 है। अभी सुंडो और डांगमा, अब ये मेरे को वापस सर्च करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुंडो एंड डांगमा, तो ये मैं कर लूँगी। ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए, वैसे हमारे पास अपना ट्रांसपोर्ट है, बट स्टिल एक सेफ़ साइड के लिए मेरे को वो भी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। द विलेज इज़ द एंड पॉइंट ऑफ अ पॉपुलर ट्रैक बिगनिंग इन द जंस्कार। जंस्कार भी बहुत प्यारी जगह है, मैं आपको ना दिखाती हूँ। हालांकि जंस्कार हम जा नहीं सकते अभी, तो जंस्कार मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए, आई होप गाइस आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। मतलब मुझे इसमें ऑप्शन मुझे नहीं पता यार कैसे, तो मेरे को ना चीज़ें चलानी भी बहुत कम आती है, रियली सॉरी। चलो ऐसे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये है गाइस जंस्कार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी जगह है। अभी इसका एलिवेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी।
ये देखो ये कितने सुंदर माउंटेन्स, और जैसा दिख रहा है ना सच में ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एडिटेड है, मतलब रियल में भी इतना सुंदर है, नो डाउट। क्योंकि मैं व्लॉग्स वगैरह देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे घूमने का शौक है, तो मैं ऑब्वियसली व्लॉग्स एंड ऑल देखती रहती हूँ लोगों के घूमने वाले। इसका एलिवेशन है 25,000। देखो कहाँ वो 11,000 कुछ पे था, अब देखो ये 25,000। अभी शायद क्लियर नहीं आ रहा इसमें, अभी आ रहा है क्लियर। 25,444 आई मीन 46 होता है शायद, 46 फीट पे है, वो 11,000 की कुछ फीट पे था। तो इतना डिफरेंस है इसमें। देखो संस्कार बहुत ऊपर जाके है, अभी चेक करें इसका। मनाली टू संस्कार के लिए डिस्टेंस आएगा, इट इज़ 7 hours 40 minutes यार, 250 के आसपास, 247 है, तो 250 किलोमीटर ऊपर है और 8 घंटे लग रहे हैं। तो सोचो इसका एलिवेशन कितना ज़्यादा वो होगा, अनइवन होगा। अच्छा इसके रास्ते में आ रहा है, अच्छा ये किलोंग वगैरह होके जा रहा है, ठीक है। अभी मैं जो प्लान कर रही हूँ फ़िलहाल, जो मैं देख रही थी वो मनाली से जाके उदयपुर की साइड देख रही हूँ मैं, क्योंकि ये एलिवेशन बहुत कम है, मतलब हल्का है यहाँ पे। मे बी गाइज़ जैसे आप रोज़ मेरे व्लॉग्स देखते तो उन व्लॉग्स में आपको घर का व्लॉग दिखता था, मेरा दिखता था, अपना सारी चीज़ें, और आज का हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद आए, तो हर तरह के व्लॉग्स हमें देने पड़ते हैं हर तरह की ऑडियंस के लिए। आप आज के व्लॉग में भी कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने का कोशिश करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, बैठे बैठे आपको जगहें दिख रही है, इसीलिए मैंने बीच में सिनेमैटिक्स डाले हैं, बीच में मैप डाला है, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा काम भी होता रहे, जो मैं आइटिनरी बना रही हूँ वो भी, और आप लोग भी इस चीज़ को साथ साथ इंजॉय करें, देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। एक होता कि मैं सीधा पेपर पे लिख के दिखा देती, या मैं सीधा बता देती, या मैं सीधा व्लॉग ही डाल देती, मैं यहाँ गई वहाँ गई। एक मैं आप लोगों को हर चीज़ माइन्यूटली दिखाना चाहती हूँ, तो आप हर तरह के व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। हो सकता है थोड़ा सा आज का व्लॉग आधे लोगों को पसंद आएगा, आधे लोगों को नहीं भी पसंद आएगा, किसी को रिलेटेबल लगेगा कि हाँ अच्छा है, या किसी को बिल्कुल ही यूज़लेस लगेगा, तो कोई बात नहीं, हर तरह के व्लॉग्स हमें एंजॉय करनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग टाइम निकाल के इस तरह के व्लॉग्स भी देखें, और ये कोई हर रोज़ तो आने नहीं वाले, तो जब भी कहीं जाएंगे तो हर बार नहीं बनाऊंगी, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम, तो जो कि मैं स्पेशली व्लॉगिंग के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को आप लोगों को बहुत ही माइन्यूटली दिखाया है। हर चीज़ मुझे भी देख के चलना पड़ रहा है कि कौन सी जगह कहाँ पे रोड अच्छे हैं, कहाँ रोड नहीं है अच्छे, कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक जा रहे हैं या कुछ करके, तो इसलिए हर प्लानिंग बहुत सोच समझ के की गई है। सो गाइज इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद, मतलब नॉट इन्वेस्टिगेशन, इतने सारे सर्वे करने के बाद, सारी सर्च करने के बाद मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि वी आर गोइंग टू उदयपुर। उदयपुर की एलिवेशन कम है, बहुत ऊंची जगह पे नहीं है, जैसे अपना ये ज़ंस्कार वगैरह, भाई बहुत सुंदर है, सब चीज़ सुंदर है, ऊपर जाके तो सब चीज़ सुंदर है। क्यों? क्योंकि एलिवेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पॉपुलेशन कम हो जाती है और अर्बनाइजेशन भी कम हो जाती है। होटल्स हैं या कुछ अपना एकोमोडेशन के लिए जो भी बनते हैं, रिजॉर्ट, होम स्टे, ये सब कम होते चले जाते हैं। तो जितना ह्यूमन का डिस्टर्बेंस कम होगा उतनी जगह सुंदर होगी। तो ये चीज़ इसके साथ है, वहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस ज़्यादा है नहीं, तो चीज़ें सुंदर है। तो संस्कार वगैरह तो यार भगवान कभी बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे, अभी उदयपुर इज़ गुड टू गो। सो गाइज उदयपुर इज़ गुड टू गो और नॉट, प्लीज़ कमेंट में बताओ भाई ना। सो आई हैव डन, मतलब आई हैव डन द ऑल द वर्क, नाउ आई एम डन विद ऑल द थिंग्स, सो लेट्स मेक आइटिनरी नाउ। अब आप लोग मेरे साथ आइटिनरी बनवाओ। जगह फाइनल हो चुकी है, अब ये फाइनल करते हैं कि कौन से दिन कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह से अगली जगह कितनी। और गाइस जो ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बहुत लेट नाइट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2:30-3 का टाइम हो रहा है, तो इसलिए नाइट सूट में थोड़ा सा अवॉइड करना। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, मैं भूल गई, पता मैंने आधी वीडियो बना ली, उसके बाद मुझे याद आया अरे कपड़े तो चेंज ही नहीं किए। तो ये हमारा हो जाएगा रेस्ट, हम डालते हैं इसमें 3 hours का रेस्ट डालते हैं, और अब रेस्ट के बाद हम सोच रहे हैं कि वी विल एक्सप्लोर द विलेज, जो भी पूरा उदयपुर विलेज है उसको हम एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं आफ्टर रेस्ट। अब रेस्ट के बाद ये हो गया, देन हमारा क्योंकि कुकिंग ट्रिप है तो कुकिंग, डिनर एंड रेस्ट,
स्लीप। ठीक है, अब आते हैं हम डे 2 पे। मतलब डे 2 तो हमारा हो चुका है कंप्लीट, ये अब हमारा हो गया डे 3। बेसिकली डे 1 तो सारा ट्रैवलिंग का ही है, डे 2 डे 3 पे आते हैं अब हम। डे 3 वी विल हेड फ्रॉम उदयपुर टू सम गुड लोकेशन सो दैट वी कैन कुक आर थिंग्स जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम कुकिंग करेंगे। तो ये हमें चाहिए कोई रिवर लोकेशन, ये कोई रिवर लोकेशन। अब यहाँ हमारा लंच, मतलब एक लंच प्लस ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रंच करने के बाद अब अगेन विल गो फ्रॉम उदयपुर टू जिस्पा। अब इसका मेरे को चेक करना है। आई एम सो सॉरी गाइज, आई विल नॉट एडिट दिस बिकॉज दिस इज़ माई ट्रुथ। मैं इसको बिल्कुल नहीं छुपा सकती हूँ। स्नीजिंग एंड ऑल दिस कंप्लीट इज माई थिंग, तो मैं इसको रोज़ छुपा के कहाँ जाऊँगी। ठीक है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मैंने प्लानिंग की है वो है सारी। अब मैंने कहा ना गाइज, मैं ये जो छींक वीक है ये मैं एडिट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मेरे को बार बार आनी है। काफ़ी बार एडिट करती हूँ बट नॉट नाउ। यू गाइज आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, सो अब तुम भी देखो इस चीज़ को। ठीक है गाइज, ये उदयपुर से अपना तलौट एंड ऑल के वापस। ठीक है, जिस पास सो इसका जो किलोमीटर्स है वो है 76 किलोमीटर्स और 2 आवर्स का रास्ता है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। भाई जिस्पा से उदयपुर है 76 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा 2 आवर्स का, है ना। तो ये हम एक मान के मोटा मोटा एक सब चीज़ों का ना एक आइडिया रखना चाहिए कि हम कितने बजे निकलने की सोचें, कितने बजे क्या। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मान लो अगर हमारी लोकेशन गुड लोकेशन रिवर के पास, खाना बनाया खाया पिया पैकअप करने के बाद हम प्रोबेबली 11 बजे भी फ्री हो जाते हैं, तो 11 AM टू 1 PM ये तो हो गया हमारा उदयपुर टू जिस्पा का हमारा जो ट्रैवलिंग है। अब जिस्पा में मान लो एक्सप्लोर करते हुए मेरे को 1 घंटा तो एटलीस्ट चाहिए। फ़ोटोज़ क्लिक होती हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर भाई ठीक है सारी चीज़ें हैं। तो 1 आवर के बाद विल गो फ्रॉम लाइक हेयर, यहाँ से जिस्पा से ऊपर डारचा। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं पाएंगे, तो थोड़े से ही पाएंगे। उल्टा ही मान लेते हैं, पर डारचा से विच इज़ 9 किलोमीटर्स। तो जिस्पा से हम सोच रहे हैं डारचा जाएं, जो है सिर्फ 9 किलोमीटर्स, मतलब 15 मिनट का भी रास्ता नहीं होता। ये तो 15 मिनट भी ज़्यादा लिखे हैं मैंने, चलो 15-20 मिनट मान लेते हैं। और डारचा में वी कैन हैव अ स्टे दैट डे। अभी एक चीज़ मुझे देखनी है, डारचा से एक जो जगह मैं सोच रही थी जाने की, ये देखते हैं कितना किलोमीटर है। ये दीपक ताल है 11। हाँ ये ठीक है, दिस इज़ गुड टू गो। यस वी कैन ऐड दिस गाइज, वी कैन ऐड दीपक ताल टू आवर थिंग, है ना। गाइज मेरी राइटिंग अच्छी है, अभी मैं थोड़ा जल्दी में लिख रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो डारचा से दीपक ताल 25 मिनट्स का रास्ता और 12 किलोमीटर के अप्रोक्स, है ना। ये एक्सप्लोर करने के बाद प्रोबेबली 5 PM तक हम हर चीज़ से फ्री हो जाएंगे, और 5 या 6 मान लो इसको, 6 PM वी कैन हैव अ स्टे ओवर in some place, example like it can be Darcha, Jispa, Tandi और Kilong, सिसु ऑल्सो। तो ये 5 जगहों में से कहीं पे भी हम स्टे ले लेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, डे 4। तो ये डिनर हमने यहीं बनाना है अपना उस दिन। डे 4 पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम चाहे डारचा में स्टे कर रहे हैं, चाहे जिस्पा में हैं, चाहे हम टांडी में हैं या किलोंग में हैं या सिसु में हैं, इन 5 में से कहीं पे भी है
we have to travel back to Manali on that day because I have already booked the accommodation. तो accommodation booked है ये. तो लेट्स से कि अगर हम एक बीच का रास्ता मान के, सबसे बीच में इन चीज़ों में से है किलोंग, तो मान के चलती हूँ मैं किलोंग से मुझे आना है मनाली, है ना. तो इट इज़ लाइक 70 kilometers. It's okay, it's just 2 hours 6 minutes drive. So it's like 2 hours drive back to Manali. So we can check in the villa around 12 p.m. We can have a rest or whatever. 12 से लेके आप 5 तक कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसमें आपने रेस्ट किया है या कुछ भी. और रात को आप जा सकते हैं मॉल रोड, विच इज़ अ वेरी गुड अट्रैक्शन इन मनाली, तो मॉल रोड. और अगला दिन अब आता है. अब गाइज अगर अट्रैक्शन कह रही हूँ, एकोमोडेशंस की बात करें तो आई हैव बुक्ड अ विला. मैं आपको दिखा देती हूँ. मनाली में है ये एक्चुअली हमें पूरा विला ही लेना पड़ा क्योंकि हम 10 लोग हैं. तो इट इज़ दिस, यहाँ से दिखाती हूँ. ये देखिए गाइस, ये है हमारा पूरा, ऐसे पूरा विला मिलेगा जिसमें 5 रूम्स हैं. ऐसे रूम्स हैं अलग अलग जाके, क्या है क्या, ऐसे बीच में एरिया है. ये किचन है यहाँ पे जाके, कि डाइनिंग एरिया हो गया. ऐसे रूम्स हैं ऊपर नीचे जाके. ये विला नहीं है, ये तो उनका जो कॉमन स्पेस है जहाँ जो एक एज अ होटल उन्होंने बना रखा है जिसमें सिर्फ एक रूम्स मिलते हैं सबको. हमने वो नहीं किया, हमने पूरा विला बुक किया है. तो ये विला की फ़ोटोज़ हैं, ऐसे रूम्स है विला में, देख लीजिए आप भी. बाकी तो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें. हाँ ये भी नीचे था, बट ये होटल में नीचे है, ये विला में नहीं है. विला में तो जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें डाइनिंग टेबल वगैरह था वो चीज़ थी. ये उनके होटल में नीचे है कॉमन स्पेस. दिस इज़ नॉट दिस. सो गाइज दैट वाज ऑल. और एक एकोमोडेशन मैं आपको और दिखा देती हूँ जो हमारी बुक्ड है. नाम क्या था यार उसका नाम था शायद हिमालयन क्वीन रिजॉर्ट करके था. ये शायद ये वाला था, हिमालयन हिल क्वीन रिजॉर्ट, ये वाला. यस, ये एकोमोडेशन भी मुझे बड़ी अच्छी लगी. और इसमें भी ऐसे ही हमने रूम्स कराए हैं. इसमें हमने कॉमन वाले रूम्स कराए हैं सारे. ये हैं उसके रूम्स. इसका गार्डन एरिया बहुत सुंदर है. ये है इसका गार्डन एरिया. ये पूरा बैडमिंटन वगैरह भी रखा है हमने खेलने के लिए, क्योंकि गार्डन एरिया काफ़ी है इसमें ना. और ये ऐसे रिवर के बिल्कुल पास में है. बॉनफायर और डीजे हम उनको ऑलरेडी बोल चुके हैं. जहाँ जैस्मिन हो और डीजे ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है. डीजे तो मस्ट है यार, इन्जॉयमेंट आधी हो जाती है बिना म्यूज़िक के. ये अकोमोडेशंस हैं, देख लीजिए आप भी. ये जो गार्डन एरिया दिखाया था वो पहले एल टाइप में है, तो एक एल का एक पार्ट आपको पहले दिखाया था, ये दूसरा पार्ट है. और ऐसे इन्होंने बॉनफायर का अरेंजमेंट किया हुआ है. ये वॉशरूम्स हैं, ये तो दिखाई चुकी हूँ मैं आपको. ठीक है, रूम्स वगैरह आप देख ही लो, बढ़िया है ना. बाकी व्लॉग में देखना. देखो गार्डन एरिया देखो, मस्त है नहीं. ऐसी चीज़ें देख के ना अभी यहीं बैठे बैठे पहाड़ों की खुशबू आने लग गई मुझे. ठंडी ठंडी हवा, साफ़ हवा. ये रिपीट आ गया अब. ठीक है, इसको छोड़ो, बंद करते हैं, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो. सो गाइज दिस वाज ऑल. और जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको व्लॉग में ही सारी चीज़ें बताऊँगी मुझे कितने रुपए का क्या रूम पड़ा है, क्या है ना, क्योंकि हमारे ज़्यादा रूम्स हैं. तो गाइज़ आइटिनरी फाइनली डिसाइड हो गई है, कौन सी जगह जाना है, क्या कब क्या करना है, व्हाटएवर सारी चीज़ें आपके सामने लाइव डिसाइड हुई है. अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ. और अब 4 बज चुके हैं सुबह के, अब मेरे सोने का टाइम है. सो बाय बाय.